आपने बोला आर्मी को बेचने की तैयारी बिल्कुल। है, कोई कह रहा है आर्मी को ठेके पे देने की तैयारी है, कोई कह रहा है आर्मी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। अस्थाना साहब, आप तो स्कीम को समझ के आए, क्या है? देखिए, सबसे पहले मैं जो कुछ भी बोलूँगा, मैं गुजारिश करूँगा कि मेरे को जो आपके ये जो पॉलिटिकल डिबेट चल रही है और ये जो पॉलिटिकल आपके व्यूज़ हैं, इसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और जो आर्मी की पॉइंट ऑफ व्यू है और आर्मी की तरफ से जो हमें रिक्रूटमेंट चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली बात, आर्मी के सामने कारगिल रिपोर्ट के टाइम में ये पॉइंट आया था, जब हमने एनालाइज किया कारगिल रिपोर्ट को, कि एज प्रोफाइल यंग होना चाहिए और सीओज का एज प्रोफाइल यंग होना चाहिए। ये इंप्लीमेंट किया गया। 18 से उनकी सर्विस में कमांडिंग ऑफिसर होता था, वो 14 पे आया। उस समय भी ये बातचीत हुई थी। कुछ लोगों की ये बात समझ में नहीं आई थी, फौज में भी समझ में नहीं आई थी और बाहर के लोगों में भी समझ में नहीं आई थी। तो उस समय ये हुआ, लेकिन जब ये कर दिया गया, आज की डेट में वही कमांडिंग ऑफिसर 14 साल वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सुरेश बाबू भी उन्हीं में से एक थे। अब उसके बाद में उसी रिपोर्ट में, क्योंकि मैंने वो रिपोर्ट लिखी है अरुण सिंह कमेटी की रिपोर्ट में, तो उस टाइम में हमने ये भी कहा था कि जवानों की भी एज वो जो है कम होनी चाहिए। अभी हमारे जवानों की एवरेज एज प्रोफाइल बनती है तकरीबन 30 साल के आसपास, 32। अगर हम 32 साल के आसपास अगर हम इस योजना को लागू करते हैं तो वो एज प्रोफाइल 6 साल कम हो जाती है, जो कि यंगर प्रोफाइल है। ये एक फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा जो फौज को होता है वो है कि आज की डेट में जिसको भी आप फौज में ले लेते हैं, अगर वो डिसइंटरेस्टेड है, कोई अच्छा काम नहीं कर पा रहा, तो आपको लीगल रूट अप्लाई करना पड़ता है उसको बाहर भेजने के लिए, या तो डिसिप्लिनरी के या इनएफिशिएंसी चीजें, उसमें वो कोर्ट में भी चला जाता है, लंबा खिंच जाता है मामला। मतलब जो जवान जो जवान वो उपयुक्त नहीं रह गया सेवा के लिए, उपयुक्त नहीं होता, वो भी उसको भी आपको सेना में रखना पड़ता है, घुसना, उसको ढोना पड़ता है एक तरीके से। अब आप आइए, वो जनरल है सर, आप आर्मी में आप भी तो जनरल सेना में, ये भी उनको बोल तो लेने दो, वो सेवा करे हुए देश के लिए 25-25 होल्ड ऑन प्लीज। देखिए, मैं कॉमन सेंस नहीं है सर, एक बात हो जाए, मैं आप काबिल है तो फौज उसको रखेगी सर। आप एक सेकंड, आप फौज के स्पेशलिस्ट हैं या मैं हूं? नहीं क्यों नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है। नहीं, ये तो कॉमन सेंस क्वेश्चन सर, ही मास्टर ऑफ ऑल। अच्छा, यू कैन आस्क योर कॉमन सेंस क्वेश्चन आफ्टर ही हैज फिनिश्ड। मैं आप पत्रकार He is a decorated officer. मैं तो सर से कह रहा हूं, मैं तो सौरभ भाई से कह But रहा have हूं। some courtesy, Vivek. Why are you doing this? जो बात बोलने तो दो, he has served the nation. उन्होंने देश के लिए सेवा की, उनको बोलने दीजिए यार। जो बात ये कह रहे हैं, आप बोल लीजिए, हमारा समय लेकर बोलिए, पर बोलने दीजिए उनको प्लीज। ओके, नाउ अभी क्या होता है इस केस में, क्या हो रहा है कि हम यंग बच्चों को ले रहे हैं और हमारे पास 4 साल के बाद, और क्यों ये 4 साल किया गया है, 4 साल के बाद में हमारे पास एक मौका है ये देखने का कि इसमें से जो बेस्ट 10% है उनको रिटेन किया जाए लंबे अरसे के लिए, और जो बाकी 75% हैं उनको डाइवर्सिफाई किया जाए बाकी जो देश की संस्थाएं हैं उनमें। अब इसमें क्या हो रहा है कि, और 4 साल का अरसा क्यों दिया गया है कि उसमें एक फील्ड और एक पीस टेन्योर होगा, तो हम उस जवान को देख पाएंगे 2 टेन्योर्स में, फील्ड में भी और पीस में भी। दूसरी बात, उस जवान के साथ के प्रति हमारी जो फौज की जिम्मेवारी है वो ये है कि भाई उसका कोई चांस किसी तरीके से मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए उसको 21 साल में बाहर निकाला जा रहा है। क्यों 21 साल में? क्योंकि 21 साल जो है वो उसकी जो जितनी भी नौकरियां हैं उनकी अपर लिमिट जो है वो 21 साल से ज्यादा है, तकरीबन 23 या 24 साल है। तो वो उसका, इस जवान को अग्निवीर में घुसने से कोई भी चांस उसका किसी तरीके से मिस नहीं होता। ठीक है जन साहब, मेरा अब एक सवाल ये है, मेरा एक सवाल आपसे ये है, ये जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है, लड़कों को ये लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में तो छात्र ही बाहर निकले थे, उनको ये लग रहा है कि हमारा एक ऐसा अवसर हमसे छिन गया जो हमारे लिए, जो हमारी जिंदगी संवारता था। फौज में नौकरी का मतलब इज्जत था, फौज में नौकरी का मतलब आपके लिए जीवन भर की एक सुरक्षा भी था, परिवार के लिए भी एक गारंटी होती थी, वो छिन गया है और उसकी वजह से ये मेजर प्रोटेस्ट हो रही है। आपको लगता है कि ये उनकी जो सोच है वो जायज है? नहीं, उसमें मैं उसको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। एक बच्चा 17 साल का है जो अग्निवीर में नहीं घुसा, और एक बच्चा 17 साल का है जो अग्निवीर में घुस गया। अब आप देखिए, जो बच्चा अग्निवीर में घुस गया, उसने अगर 17 साल की उम्र में वो 11वीं में होगा, उसको फौज 12वीं करवा रही है, 14वीं करवा रही है, और उसके बाद में उसको उस जॉब मार्केट में खड़ा जब वो होगा तो उस मौके पे वो सशक्त होगा, पूरी ट्रेनिंग के साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ पैसा है, और जो ग्रेजुएशन के लिए भी इग्नू से बातचीत हो रखी है, कोई 12वीं में घुस रहा है तो वो ग्रेजुएशन भी कर पाएगा। उसी के मुताबिक
आप दूसरे बच्चे को लीजिए जो उसमें नहीं घुसा, जो इसमें नहीं घुसा वो अपने पिताजी के पैसे पे ये पढ़ेगा। और जॉब ढूंढना, जो जॉब हंटिंग होती है, वो हमारे देश में अभी भी 20-21 साल में हो रही है। और इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हमें बेस्ट मटेरियल मिले, हमने क्या किया है कि 17 साल में अगर आप देखिए 17.5 में अगर उसे अंदर घुसना है तो इसका मतलब उसके सिलेक्शन की प्रक्रिया 16.5 में शुरू हो जाएगी। ठीक है। 16.5 में जब प्रक्रिया शुरू होगी, इस टाइम पे कोई भी कहीं भी किसी को नौकरी नहीं दे रहा है, तो 16.5 में जब उसको होता है ना, एक बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन बुशेस, तो हमारी उम्मीद है कि बेस्ट आदमी हमें मिलेगा उस समय। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।